बच्चों, क्या हाल चाल आपके। आई होप आप ठीक होंगे। एसयूपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत और मैं विक्की सिंह। आज का बेटा बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मुझे वीडियो लगा बिकॉज बहुत बच्चों के डाउट हैं। ये मुझे लगा नहीं था इस तरह के डाउट्स भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ डाउट्स हैं जो आ रहे हैं, लेकिन कुछ और डाउट्स हैं जो कि और भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। PWD कैंडिडेट्स के लिए वीडियो है और जो नॉलेज के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप टीचर हैं या आप सिर्फ नॉलेज के लिए जानना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो बेटा दिक्कत ये है कि अगर NTA सेंटर पर जाकर, जो NTA डिसेबिलिटी सेंटर है 16, उसमें से किसी भी सेंटर पर जाकर अगर आप वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। देखो, अब बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आते हैं कि रिजेक्शन का मतलब क्या है। रिजेक्शन का मतलब ये है कि जो परसेंटेज आपको एक्चुअली चाहिए थी फॉर द रिजर्वेशन ऑफ PWD, वो ना देकर आपकी परसेंटेज कम कर दी गई। जो भी रीज़न हो सकता है, रीज़न्स वो एक्सप्लेन करते ही नहीं है। एक्सप्लेनेशन का कोई सिस्टम वहाँ है ही नहीं। वाई का कोई रीज़न नहीं है वो। तो क्या होगा। तो बच्चों के मन में ये भी डर है। कुछ बच्चे वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि उनको लगता है कि उनके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर या जो पहले से उनका सर्टिफिकेट बना हुआ है वहाँ पर परसेंटेज जो है, अगर उससे कम उनकी परसेंटेज रीचेकिंग में आई तो क्या उनके डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट को तो कहीं चैलेंज नहीं कर देंगे। कहीं ये तो नहीं बोलेंगे कि आपने ये परसेंटेज का सर्टिफिकेट बनवा कैसे लिया, आपकी तो इतनी परसेंटेज है ही नहीं। कहीं उसमें रियलिटी में परसेंटेज तो नहीं कम कर देंगे। तो बेटा बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्टिफिकेट में आपकी क्या परसेंटेज है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। अब आपकी परसेंटेज घटे या बढ़े, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। और वो कोई भी इस तरीके का एक्सक्यूज़ उठाते ही नहीं है कि परसेंटेज आपकी इतनी ज़्यादा क्यों है या इतनी क्यों है, इतनी होनी चाहिए थी। तो चाहे वो आपको परसेंटेज बढ़ा कर दें चाहे घटा कर दें, आपको कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर ये रीज़न है कि आप NTA सेंटर विज़िट नहीं करेंगे, ये डर आपके मन में है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि NTA सेंटर ज़रूर विज़िट करना। बिकॉज़ इस तरह की कोई भी चीज़ वहाँ नहीं होती। आप मुझ पर पूरा विश्वास कर सकते हो, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा होता कि कोई चैलेंज वाली सिचुएशन बनती तो वो डॉक्टर्स को चैलेंज करेंगे ना, पर ऐसा होता नहीं है। मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो ताकि उन डॉक्टर्स के ऊपर भी डाउट आए। आई एम सॉरी बेटा, आई थिंक कुछ आँख में गया है, सॉरी। तो ये डॉक्टर्स को चैलेंज करें जिन्होंने वो सर्टिफिकेट बनाया, पर ऐसा कुछ होता ही नहीं बेटा। वो आपको ये तक तो रीज़न बताते नहीं है कि वो क्यों आपको रिजेक्ट कर दिया, क्यों आपकी परसेंटेज कम हो गई। तो वो इन सब का जवाब देते नहीं, तो आपको लगता है वो फर्दर इतना एंटरटेन करेंगे। तो मुझे अभी कुछ बच्चों का मैसेज आया कि भैया हमने कुछ डॉक्टर से कंसल्ट किया है या कुछ ऐसे ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया है जो कि पैनल में बैठते हैं चेकिंग के टाइम पर, और उन्होंने बताया कि आपकी परसेंटेज कम आएगी चेकिंग में, और एक्चुअली जो आपकी परसेंटेज है वो इतनी कम आएगी, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। तो वहाँ मैं नीट से नहीं जा रहा क्योंकि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि वो ये बोल सकते हैं कि आप ये सर्टिफिकेट कैसे बनवा कर ले आए। बेटा मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ, अगर ऐसा कोई सिनेरियो आपके साथ हो जाए तो चैनल उसी दिन बंद कर दूंगा बेटा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कोई सुनवाई ही नहीं होती बेटा। डॉक्टर्स चेकिंग करते हैं, फिर आपको एक जगह बिठा देते हैं और फिर बेटा डॉक्टर्स गायब हो जाते हैं। डॉक्टर्स मिलते ही नहीं वहाँ, किसी दूसरे बंदे से, पियोन से हैंड ओवर करवाते हैं सर्टिफिकेट्स, ताकि जो बच्चे सिलेक्ट हों या रिजेक्ट हों वो बच्चे उन डॉक्टर से सवाल ही ना कर पाएँ, पूछ ही ना पाएँ। वो डॉक्टर एक्सेसिबल ही नहीं है उसके बाद, तो वो कहाँ से आकर आपसे ये पूछने लगे कि भैया ये आपका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि आपसे पूछने से ज़्यादा बच्चे वहाँ लाइन में वो खड़े होंगे कि हमें क्यों रिजेक्ट किया सर, हमें तो बता दो, हमारी तो परसेंटेज ज़्यादा थी, हमारी क्यों कम कर दी। अगर आपको ये डर है कि मेरी परसेंटेज ज़्यादा है या कम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो यहीं पर ये बात एंड हो गई। अब दूसरा डाउट आता है कि अगर भैया मेरी परसेंटेज कम कर दी गई नीट सेंटर पर तो क्या मुझे रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बेटा बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि PWD रिजर्वेशन फिर आपको नहीं मिल पाएगा। MCC काउंसलिंग में फिर आपको अपनी नॉर्मल कैटेगरी, अगर आप जनरल हैं, EWS हैं, OBC हैं, ST हैं, उसके थ्रू ही एडमिशन लेना होगा। लेकिन इस बार जो कट ऑफ दिखाई दे रही है जनरल के लिए बेटा 655 एटलीस्ट मार्क्स आपको चाहिए, नहीं तो एडमिशन्स होने वाले नहीं हैं। तो बेटा ये पूरी इस वीडियो का थीम था। ये कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब नीट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होना क्यों होते हैं नहीं होते, इसके लिए मैंने बहुत वीडियो बनाई है। लेकिन कि अगर हो जाते हैं तो फिर क्या होता है वो मैं आपको बताना चाह रहा था। एडमिशन नहीं होता MBBS में, नहीं हो जाता है। और बेटा याद रखना, वो जब सर्टिफिकेट आपको बना कर देते हैं उसमें 2 चीज़ें मेंशन करते हैं। ये बच्चा MBBS या मेडिकल कोर्स करने के लिए एलिजिबल है
या नहीं। पहला ऑप्शन येस या नो वो डालते हैं कि हाँ ये बच्चा मेडिकल कोर्स कर सकता है, बट सेकंड ऑप्शन होता है कि पीडब्ल्यूडी उसको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं। तो वहाँ पर अगर आपको रिजर्वेशन मिला तो येस, नहीं तो नो लिखा हुआ आ जाता है। अगर आपको मेडिकल कोर्स के लिए येस आ गया और पीडब्ल्यूडी के लिए नो आ गया तो आप काउंसलिंग में तो जा सकते हैं, लेकिन अपनी नॉर्मल कैटेगरी से, पीडब्ल्यूडी से नहीं। लेकिन अगर दोनों में नो लिखा आ गया कि एमबीबीएस के लिए मतलब मेडिकल कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, तो फिर बेटा आप काउंसलिंग में अपीयर ही नहीं कर सकते। इट मीन्स आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस इस तरह के कोर्सेज भी परस्यू नहीं कर सकते। नर्सिंग के लिए, बीडीएस के लिए, एमबीबीएस के लिए, बीएचएमएस के लिए, बीयूएमएस के लिए बेटा सब के लिए एनटीए सेंटर पर विजिट करना ज़रूरी है। चाहे आप एमसीसी काउंसलिंग में जाएं, चाहे आप आयुष काउंसलिंग में जाएं। अगर बेटा ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, और मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत वो बच्चे भी एनटीए सेंटर विजिट करने वाले हैं जिनके मन में ये डर था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, तो इस डर को बिल्कुल मन से हटा दो, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर बेटा वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो ताकि ये डर कम से कम ख़त्म हो जाए, और मेरे वो सब्सक्राइबर्स, वो बच्चे, ऑडियंस जो इस डर से एनटीए सेंटर विजिट करने से कतरा रहे हैं, वो भी इस चीज़ से पूरी तरीके से बेटा दूर हो जाएं। ये डर आपके लिए वैलिड नहीं है। चलो अब एक लास्ट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ बेटा, अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, लेकिन कमेंट सेक्शन में बेटा कमेंट्स के रिप्लाई थोड़ा लेट हो पाते हैं बिकॉज़ हमारी बहुत बड़ी टीम नहीं है। हम कुछ ही लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, ज़्यादातर एनजीओज़ में काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम वो भी, और जब वीडियोस बनाते हैं तो बेटा बहुत थोड़ा सा इधर उधर से काम निकालने के बाद टाइम निकालते हैं और बैठकर आपके लिए थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं। तो उसके अंदर एडिटिंग है या थंबनेल बनाना है, टाइटल्स डालना है, ये सारे काम बेटा हमें इंडिविजुअली करने पड़ रहे हैं, हमें मतलब मुझे, और दूसरी तरफ जो यूपीएससी वाली मैडम है और एक और सर हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम कम मिल पाता है। लेकिन हम 1-to-1 सेशन करते हैं। 1-to-1 से मेरा मतलब है कि एक के साथ तो नहीं, पर हम लाइव सेशन फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं। तो लाइव सेशन में ये होता है कि आप अपने जवाब जल्दी हमसे ले सकते हैं, ठीक है। तो लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आना ज़रूरी है, और वो नोटिफिकेशन आपके पास तभी आ पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस तरह की वीडियोज़ में लाता रहता हूँ। नीट, काउंसलिंग, प्रिपरेशन, हर तरह की मदद मैं आपकी करने वाला हूँ एडमिशन्स तक। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।